प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत के ड्रमंड इंटर कॉलेज मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह पर जितेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री तराई के इस जिले से आसपास की लोकसभा सीटों का भी चुनावी गणित साधने की पूरी कोशिश करेंगे। पीलीभीत के आसपास वाली सीटों में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर के अलावा धौरहा सीटें शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का 1 घंटा पहले ही घटनास्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध सम्मेलन को भी यहां पर संबोधित किया था। पीलीभीत की बात कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को लेकर के हेलीपैड से सभा स्थल तक सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। 45 राजपत्रित अधिकारी, 80 निरीक्षक, 12 महिला निरीक्षक, 255 उप निरीक्षक और 45 महिला उप निरीक्षक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा 5 कंपनी पीएसी अर्धसैनिक बल की 1 कंपनी और भी मौजूद रहेगी। 1320 मुख्य आरक्षी व सिपाही, 70 यातायात पुलिसकर्मी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। हेलीपैड से लेकर के सभा स्थल तक पड़ने वाले सभी मोहल्लों के रास्ते के बाहर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने सोमवार को मतदाताओं से जनसंपर्क करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहली बार जिले में आ रहे हैं। जिले की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लालायित है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर के काम किया है, एक साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सभी निर्भीक होकर के किसी भी समय आ जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान साथियों का भविष्य मोदी जी के संरक्षण में उज्जवल है। विभिन्न रोजगार परक योजनाओं में भी रोजगार की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। भाजपा उम्मीदवार बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कैथ और मानपुर, हटुआ, भिठौरा कला और अमखेड़ा, वाहनपुर और जैतपुर, मुड़ैला कला आदि स्थानों पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रवक्तानंद, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा और ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा, कमलेश गंगवार आज मौजूद रहे। राजधानी के इन तमाम तथ्यों पर अगर बात कर ली जाए तो एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पीलीभीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के एक चीज़ और भी है कि पीलीभीत से वरुण गांधी जैसे कद्दावर चेहरे को अगर अलग किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उन सब चीज़ों को बहुत ही समीकरण के हिसाब से देखा जाएगा। ऐसे में एक चीज़ महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उनमें वरुण गांधी का भी एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिन चीज़ों को लेकर के इस बार चर्चा है वो है कि बाहरी उम्मीदवार का एक फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, यानी कि जितेंद्र प्रसाद जो हैं उनको बाहरी बताया जा रहा है। हालांकि जितेंद्र प्रसाद ने इन तमाम दावों को खारिज किया है। विपक्ष की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी वो दरकिनार कर रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश की जो चीज़ें हैं वो सब महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और इन तथ्यों को अगर बारीकी से नज़र डाला जाए तो एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही संजीदा हैं। और वरुण गांधी जैसे बड़े चेहरे को वरुण गांधी पीलीभीत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं और वहाँ से चुनाव जीतते भी रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ और है कि ये जो बातें निकल कर सामने आई हैं उसमें जितेंद्र प्रसाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हालिया वक्त में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद से जब वो आए थे तब से ही काफ़ी सटीकता के साथ काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में जितेंद्र प्रसाद को मंत्री भी बनाया गया था और उसके बाद बीजेपी में भी आने के बाद उनका सियासी कद लगातार बढ़ता ही गया। और इन सब के बीच में वरुण गांधी की जगह पर अगर जितेंद्र प्रसाद को रिप्लेस किया गया है तो कई फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जितेंद्र प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार करने यानी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पीलीभीत आते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3-4 और जिले जो उत्तर प्रदेश के, चाहे बदायूं वगैरह हो, यहाँ के भी सियासी समीकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से साध लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तराई क्षेत्र में अगर एक रैली अगर जाती है तो भारी तादाद में पिछड़े वर्ग के जो वोटर्स हैं, यहाँ पर पिछड़े वर्ग की जो वोटर्स हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है और ये हमेशा से सियासत में निर्णायक भूमिका निभाते आए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया और पीलीभीत गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है तो तमाम पहलुओं पर इस पर एक बार फिर से विचार और मंथन चिंतन होगा और उन वर्गों को भी साधने की कोशिश की जाएगी जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाभार्थियों से भी मुलाकात करते हैं, मिलते रहते हैं, तो इसलिए इस रैली को कई नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जितेंद्र प्रसाद को अगर लाया गया है तो वस्तु स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव जीता जा सके। हालांकि यहाँ पर विपक्षियों की तरफ से भी काफ़ी तैयारी है। विपक्ष की तरफ से यानी सपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम पहलुओं पर इस बार नजर तो होगी ही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।